डियर स्टूडेंट्स, रॉयल्टी अकाउंट्स में हम आज माइनिंग रॉयल्टी के संबंध में जो माइंस का ओनर है यानी लैंडलॉर्ड या लेसर तथा जो पट्टा लेने वाला है लीसी, उसकी पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियाँ कैसे करेंगे, कौन कौन सी करेंगे, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। माइन से संबंधित अधिकार शुल्क में माइंस का ओनर जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड या लेसर है, उसके लिए लीसी से प्राप्त राशि इनकम होगी और जो पट्टाधारी है लीसी, उसके लिए ये खर्चा होगा। यहाँ पर जर्नल एंट्री करते समय डबल एंट्री सिस्टम के जो सामान्य नियम हैं, उन्हीं नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए जब जर्नल एंट्री करें तो आप ये देख लें कि हर एंट्री के दो पक्ष, एक डेबिट और क्रेडिट होंगे ही। साथ में जो मैंने इससे पहला वाला वीडियो बनाया था जिसमें रॉयल्टी का अर्थ क्या है, तो रॉयल्टी का अर्थ पता होना चाहिए, मिनिमम रेंट क्या है ये पता होना चाहिए, शॉर्ट वर्किंग क्या है ये पता होना चाहिए, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड क्या है, शॉर्ट वर्किंग को कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको ट्रांसफ़र करना है, एक्चुअल पेमेंट कितना होगा, ये सब बातें जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी वो यहाँ पर उपयोगी होगी हमारे लिए। यहाँ पर एक सरफेस रेंट की बात कई बार और कही जाती है। सरफेस रेंट का मतलब है कि जिसने पट्टा प्राप्त किया है, पट्टाधारी व्यक्ति है, वह ज़मीन का उपयोग करता है, ज़मीन में से वह मेटल निकालता है, इस कारण से ज़मीन खराब होती है। तो इस खराब ज़मीन होने कारण से वह एक रेंट अलग से पेमेंट करता है रॉयल्टी के अलावा, जिसे हम सरफेस रेंट कहते हैं। यदि शर्तों के अनुसार यह राशि भुगतान करनी है तो इसके बारे में भी वही नियम है कि सरफेस रेंट यह पट्टाधारी के लिए खर्चा है, लैंडलॉर्ड के लिए यह इनकम है। लेकिन यह तभी एंट्री करना इसकी जब प्रश्न में सरफेस रेंट के बारे में सूचना दी गई हो। अब हम आते हैं कि जो दो पक्ष हैं, एक पट्टाधारी लीसी और एक पट्टा देने वाला लैंडलॉर्ड यानी खान का स्वामी, यह अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब जर्नल एंट्री करेंगे हम तो उसमें मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, जो हमने एक विश्लेषण तालिका बनाई थी, यहाँ वह तालिका सबसे पहले बना लीजिएगा ताकि हमको जर्नल एंट्री करने में और संबंधित राशि लिखने में सुविधा होगी। यदि
दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हुआ है उसमें मिनिमम रेंट तय किया गया है और लघु कार्य राशि शॉर्ट वर्किंग राशि को वसूल करने का अधिकार पट्टाधारी के पास में है। सामान्यतः ये होता है। तो हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? पहली एंट्री उस परिस्थिति में जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम राशि से कम है, यानी शॉर्ट वर्किंग की स्थिति, मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम है। तो हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ये खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। दोबारा देख लीजिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड को तो जो मिनिमम रेंट है कम से कम उतना भुगतान होना है, तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग इन दोनों का टोटल मिनिमम रेंट के बराबर होगा। अब यह भुगतान किया जाएगा लैंडलॉर्ड को, ये तो ड्यू हो गई हमारी रॉयल्टी। अब जब एक्चुअल पेमेंट होगा तो हम एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि दोनों एक ही तिथि को हो रहे थे तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये अलग अलग डेट्स पे है तो हम करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये पहली एंट्री होगी, और दूसरी एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यदि उस अवधि में कोई शॉर्ट वर्किंग की वसूली नहीं है तो संबंधित लेखा अवधि के अंतिम दिन, जो पुस्तक बंद करने का समय होता है, उसमें एंट्री करेंगे, जो हमारा खर्चा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। जो पहली एंट्री की थी उसमें जो रॉयल्टी की राशि थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर हैं, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर हैं, तो जो पहली एंट्री की हमने रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट, उसके स्थान पर केवल एक शॉर्ट वर्किंग की राशि यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और पेमेंट करने पर वही एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। वर्ष के अंत में जो हमारा खर्चा रॉयल्टी की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, एंट्री वही होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। एक तीसरी स्थिति बनती है जब हमारी एक्चुअल रॉयल्टी राशि मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो, तो हमेशा एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट होगा। तो यहाँ पर एंट्री वही होगी जो दूसरी स्थिति में थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और दूसरी एंट्री हो जाएगी यदि शॉर्ट वर्किंग की वसूली करनी है नहीं है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यदि शॉर्ट वर्किंग की वसूली की कोई स्थिति है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि राशि उसी से वसूल करनी है लैंडलॉर्ड से हमें। दोबारा समझ लीजिएगा, यदि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग स्थिति नहीं होगी, एक्सेस वर्किंग स्थिति होगी। यदि हमें शॉर्ट वर्किंग की नियमानुसार कोई वसूली करनी है तो उस वसूली की एंट्री करेंगे, तो पहली एंट्री रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और दूसरी एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग यदि वसूली करनी है, और इसके बाद वसूल करने के बाद में शेष राशि का भुगतान हम लैंडलॉर्ड कर देंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे यदि हमारे पास में 1,00,000 रुपये की एक्चुअल रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट 80,000 है और 30,000 की शॉर्ट वर्किंग की वसूली की स्थिति हमारी, क्योंकि एक्सेस वर्किंग केवल 20,000 है इसलिए 20,000 की वसूली होगी और 80,000 रुपये का पेमेंट होगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ मैं आपको।
इस स्थिति में भी वर्ष के अंतिम तिथि पर जब खाते बंद करते हैं हम, तो हमारा जो रॉयल्टी अकाउंट है इसको प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। और यदि कोई राशि ऐसी है जो अब वसूल नहीं की जा सकती है शर्तों के अनुसार, तो इसको भी P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। तो तीनों स्थिति अब बता दी, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम है। दूसरी स्थिति बताइए मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी बराबर है। और तीसरी स्थिति बताइए जब एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है। तो सबसे पहले रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री कीजिएगा। दूसरी एंट्री, यदि कोई शॉर्ट वर्किंग वसूली है तो वो वसूली की एंट्री कीजिएगा शर्तों के अनुसार। तीसरी एंट्री भुगतान करने की एंट्री कीजिएगा। चौथी एंट्री P&L में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कीजिएगा रॉयल्टी को। और यदि शॉर्ट वर्किंग वसूल करने का अधिकार ख़त्म हो चुका है तो वो राशि भी यदि कोई है तो P&L में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कीजिएगा। यह एंट्रियां हर वर्ष की जाएंगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के लिए इनकम होगी तो वह अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा। वही तीनों स्थितियाँ हम वापस देखते हैं कि जब हमारा मिनिमम रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो किससे प्राप्त करनी राशि हमको? इनकम है तो क्रेडिट करनी है। भुगतान कौन करेगा? लेसी करेगा। तो लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व। जो राशि, जो शॉर्ट वर्किंग की राशि है यहाँ पर, उसके लिए रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे हम। कुछ पुस्तकों में इसे शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी एंट्री भुगतान की हो जाएगी, ये प्राप्त करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी करेगा। और वर्ष के अंत में रॉयल्टी की राशि P&L में ट्रांसफ़र करेगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L। ये तीन एंट्रियाँ जब शॉर्ट वर्किंग स्थिति बनती है। जब एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हों तब एंट्री करेंगे हम लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। भुगतान करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट। P&L में वर्ष के अंत में ट्रांसफ़र करने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तीसरी स्थिति में एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा, मिनिमम रेंट कम और शॉर्ट वर्किंग की वसूली है, तो पहले एंट्री रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री होगी, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब रॉयल्टी की वसूली होगी यहाँ पर, रॉयल्टी की जो एक्सेस वर्किंग है उससे वसूल की जाएगी राशि शॉर्ट वर्किंग की। तो यह रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट हमने क्रिएट किया था उससे वसूल होगी, तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीजी। और तीसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी। चौथी एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वर्ष के अंत में यदि रॉयल्टी रिजर्व का कोई बैलेंस है तो इस बैलेंस को P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा उस राशि से जो शॉर्ट वर्किंग अब वसूल करने योग्य नहीं है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने लैंडलॉर्ड की बुक्स में भी एंट्री क्या होगी वो पढ़ा है, जो लीजी की बुक्स है उसमें एंट्री क्या होगी ये भी पढ़ा है हमने। इसको और अधिक समझने के लिए मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जिसमें आपको मिनिमम रेंट की राशि दी हुई है, एक्चुअल रॉयल्टी की राशि दी हुई है, वसूल करने की शर्त दी हुई है, लीज और लैंडलॉर्ड में एंट्री करनी है। 5 वर्षों की सूचना दी हुई है, 5 वर्ष 1 2 3 4 5, इनमें मिनिमम रेंट क्रमशः 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 और 50,000। एक्चुअल रॉयल्टी 30,000, 36,000, 40,000, 53,000 और अंतिम वर्ष में 52,000। आपको सूचना दी हुई है कि हमारी जो शॉर्ट वर्किंग है इसको अगले 2 वर्षों तक हम वसूल कर सकते हैं।
तो लैंडलॉर्ड की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे और लीजी की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंट्री करने से पहले हमको एक विश्लेषण तालिका बना लेनी चाहिए। अब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि विश्लेषण तालिका कैसे बनाते हैं। पहला कॉलम ईयर का होगा, तो यहाँ 5 साल दी हुई है, तो 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा। मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल हमको जो राशियाँ दी हुई हैं वो संबंधित वर्षों के सामने लिख दीजिएगा। तो यहाँ क्रमशः 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 50,000, एक्चुअल रॉयल्टी 30,000, 36,000, 40,000, 53,000, 52,000। अब यदि मिनिमम रेंट ज़्यादा और एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग स्थिति बनेगी। तो पहले 2 वर्षों में शॉर्ट वर्किंग की है, दोनों का अंतर 5,000 माइनस के 4,000, ये शॉर्ट वर्किंग है। यदि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम है तो एक्सेस वर्किंग स्थिति बनेगी। तो पहले जो अंतिम 2 वर्ष हैं इनमें 45,000, 53,000, 3,000 से ज़्यादा 3,000 और 2,000, ये एक्सेस वर्किंग, यानी पहले 3 साल में शॉर्ट वर्किंग है, अगले 2 साल में एक्सेस वर्किंग है। शर्तों के अनुसार कैसे वसूल कर सकते राशि हम, तो हमको कहा 2 वर्षों तक। तो पहले वर्ष की राशि को दूसरे और तीसरे वर्ष तक वसूल की जा सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरे वर्ष में एक्सेस वर्किंग नहीं है, इसलिए वसूल करना संभव नहीं होगा। यानी पूरी राशि ये 5,000 रुपये ये हमको P&L में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी तीसरे वर्ष में। चौथे वर्ष में जो -4,000 दी हुई है इस राशि को वसूल कर सकते हैं अगले 2 वर्षों में, यानी चौथे वर्ष तक। चौथे वर्ष में एक्सेस वर्किंग 3,000 है, 3,000 वसूल कर लेंगे और 1,000 P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे चौथे वर्ष में। 5वें वर्ष में जो राशि वसूल की जा सकती है वो तीसरे वर्ष की जा सकती है। तीसरे वर्ष में हमारी शॉर्ट वर्किंग है 5,000, तो हम 2,000 वसूल कर लेंगे और 3,000 P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमको एक्चुअल पेमेंट कितना होगा, एक्चुअल पेमेंट ध्यान रखिएगा। यदि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी, तो मिनिमम रेंट ज़्यादा तो मिनिमम रेंट का पेमेंट कर दीजिएगा। पहले वर्ष में 35,000, दूसरे वर्ष में 40,000 और तीसरे वर्ष में 45,000 पेमेंट होगा। चौथे वर्ष में एक्चुअल रॉयल्टी 53,000 है, लेकिन इसमें 3,000 हमने वसूल कर लिए है, इसलिए पेमेंट 50,000 का होगा। 5वें वर्ष में एक्चुअल रॉयल्टी 52,000 है, लेकिन हमने 2,000 वसूल कर लिए है, इसलिए पेमेंट 50,000 का होगा। एक कॉलम हम शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस का बना सकते हैं, जो हमको पहले वर्ष में 5,000 तो 5,000 का बैलेंस होगा, दूसरे वर्ष में 4,000 से और बढ़ गया तो 9,000 का बैलेंस हो जाएगा, फिर 5,000 का और बढ़ गया तो 14,000 का बैलेंस हो जाएगा। इनमें से हमने 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए तो वापस वही 9,000 का बैलेंस हो गया। फिर हमने 3,000 वसूल कर लिए हैं शॉर्ट वर्किंग के और 1,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए तो 5,000 का बैलेंस रह गया। और बाद में 2,000 वसूल कर लिए और 3,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, तो अब शॉर्ट वर्किंग का कोई बैलेंस नहीं है। विश्लेषण तरीका स्पष्ट है। अब जो जनरल एंट्री हैं वो कर लीजिएगा। पहली एंट्री रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ लीजी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग भी है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जो यहाँ पर राकेश है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 35,000 रुपये से 30,000 रॉयल्टी के, 5,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग के। दूसरी एंट्री करते हैं, इसको हम पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक 35,000 रुपये से, वर्ष के अंत में P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 30,000 रुपये, ये पहले वर्ष की एंट्रियाँ होंगी। दूसरे वर्ष में भी ये तीनों एंट्रियाँ होंगी, अमाउंट अलग होगी। पहले ड्यू करने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 36,000 और 4,000 से, टोटल 40,000। पेमेंट करने पर राकेश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 रुपये से, और रॉयल्टी अकाउंट जो 36,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 36,000 रुपये से। सिंपल है। तीसरे वर्ष में भी यही एंट्री होंगी, एक एंट्री और बढ़ जाएगी, वो P&L में ट्रांसफ़र की शॉर्ट वर्किंग की। पहली एंट्री वो ड्यू करने की रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड राकेश 40 और 5 45,000 से एंट्री हो जाएगी।
राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा 45,000 का पेमेंट हो जाएगा। P&L में दो राशियाँ ट्रांसफर होगी, एक रॉयल्टी की, एक शॉर्ट वर्किंग। तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी राशि 40,000, शॉर्ट वर्किंग 5,000, टोटल 45,000। ये तीसरे वर्ष की एंट्री पूरी हो गई। चौथे वर्ष में वसूल है यहाँ पर, तो पहली एंट्री रॉयल्टी की करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 53,000 रुपये से। दूसरी एंट्री शॉर्ट वर्किंग वसूल करेंगे, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग 3,000। एक ही डेट है तो पेमेंट की भी एंट्री एक साथ कर दीजिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग। जितनी राशि वसूल की हमने 3,000 वसूल की है, 50,000 रॉयल्टी के, टोटल 53,000 रुपये। वर्ष के अंत में P&L अकाउंट डेबिट, इसमें रॉयल्टी की राशि पूरी 53,000 रुपये, जो हमने अब रिक्यूब नहीं हो सकती है 1,000 रुपये, कुल मिलाकर 54,000 रुपये ये ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और अंतिम वर्ष में पहली रॉयल्टी ड्यू की रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 52,000 रुपये से, दूसरे लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग 2,000 वसूल की हमने, 2,000 और 50,000, टोटल 52,000। और अंतिम एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग 3,000 रुपये, जो हम रिक्यूब नहीं कर सकते हैं, और 52,000 रुपये ये पेमेंट, टोटल 55,000 रुपये। ये एंट्री होंगी बुक्स ऑफ लीज, यानी जो जिसने पट्टा प्राप्त किया, पट्टाधारी। अब लैंडलॉर्ड की पुस्तकों में क्या एंट्री करेंगे? पहले साल में पहले रॉयल्टी ड्यू की एंट्री करेंगे, यहाँ पर लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, यहाँ शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व जैसे एंट्री पहले भी बताई थी मैंने, 5,000 की रॉयल्टी रिजर्व की राशि से और 30,000 रुपये रॉयल्टी, टोटल 35,000 रुपये। पैसा प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी 35,000 रुपये से, और रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये 30,000 रुपये से एंट्री करेंगे। दूसरे साल भी ये तीनों एंट्रियाँ होंगी। पहली एंट्री रॉयल्टी ड्यू में लैंडलॉर्ड की बुक्स में लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व 36,000 और 4,000 से, टोटल 40,000 पेमेंट हो जाएगा। 40,000 का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी 40,000 से, और रॉयल्टी राशि P&L में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 36,000 रुपये से। ये दूसरे साल की एंट्री पूरी हो गई। तीसरे साल के अंतर्गत रॉयल्टी ड्यू की एंट्री करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, अभी तक शॉर्ट वर्किंग चल रही है तो रॉयल्टी अकाउंट लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व 40,000 रॉयल्टी के, 5,000 शॉर्ट वर्किंग के। पेमेंट हो जाएगा, कोई वसूल नहीं हुई इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी 45,000 रुपये से ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टोटल 45,000 से। चौथे वर्ष में रॉयल्टी ड्यू में तो लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 53,000 रुपये से, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी, यहाँ जो हमने वसूल कर ली राशि उससे एंट्री होगी, और एक एंट्री होगी P&L में ट्रांसफ़र करने की, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L। रॉयल्टी रिजर्व में जो राशि वसूल नहीं की जा सकती है, यानी अधिकार समाप्त हो गया हमारा। अंतिम वर्ष में भी 3 एंट्रियाँ होंगी। पहली रॉयल्टी ड्यू की होगी, मैच अकाउंट डेबिट यानी लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी 52,000 रुपये से, फिर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक टू लीजी पेमेंट की एंट्री है, जिसमें हमने जितनी राशि वसूल करनी थी वो वसूल कर ली है, और लास्ट में P&L में ट्रांसफ़र रॉयल्टी अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L, ये 55,000 रुपये से एंट्री। तो बहुत सिंपल है, हम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये सब जर्नल एंट्री हमको याद हो जाएंगी। परीक्षा में कई बार हमको केवल आपसे अकाउंट्स पूछता है, लैंडलॉर्ड की बुक्स में भी लीजी की बुक्स में भी, तो एंट्रियाँ नहीं करनी है। एंट्रियों के अलावा सीधा हमको लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, यदि बुक्स लैंडलॉर्ड की है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, लीजी अकाउंट, ये प्रिपेयर करेंगे। यदि हमारे पास में
लैंडलॉर्ड की बुक्स में है तो लीजी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, शॉर्ट वर्क अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उनमें डायरेक्ट पोस्टिंग कर देंगे। तो ये जनरल एंट्री कोई भी समझ में नहीं आई हो तो व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।